नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत न्यूज चैनल। आज का जो ताज़ा खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं और राजकर्मी का दर्जा के मांग को लेकर अभी तक जो है प्रयासरत थे और आप लोगों ने बहुत ही दिन से प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए नियमावली जो है वह बन करके अब आ चुकी है। उसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रेस नोट भी जो है जारी कर दिया गया है, जिसपे कि के पाठक जी का, अपर मुख्य सचिव बिहार के पाठक जी का जो है साइन भी किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब जो नियोजित शिक्षक थे, जो अपनी मांगों को लेकर जो है बहुत दिनों से परेशान थे और उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, तो अब जो है वह अधिकार मिलने की संभावना पूर्ण होने के लिए जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति हो चुकी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उसको जो है उस प्रेस नोट को मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं और उसके बाद उसको और भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप समझ पाए। देखिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना संचिका संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 प्रेस नोट जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के गठन के उपरांत, ये जो नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इस नियमावली के गठन के उपरांत जब यह नियमावली गठन हो जाता है तो उसके उपरांत उसके बाद वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। यानी जो कार्यरत शिक्षक हैं और पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत जो है नियुक्ति पाए हैं, उन सभी कार्यरत शिक्षक को, चाहे वो पुस्तकालय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, इन सभी को जो है इस नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली के तहत जो है राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार तैयार हो चुकी है। तो नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। ये कहा जा रहा है अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि अगर इस नियमावली के तहत जो है राजकर्मी का आप लोगों को दर्जा देते हैं तो शैक्षणिक माहौल जो है, शैक्षणिक वातावरण जो है वो बिल्कुल
ही एक अलग जो है अलग जगाने का काम करेगी। और एक चीज जो शिक्षक चाह रहे थे कि नियोजित शिक्षक जो चाह रहे थे कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, डायरेक्टली कोई एग्जाम नहीं देना पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से कार्यरत हैं, तो वहां पे सरकार जो है मामला जो है आखिर फंसा दी है, कहीं ना कहीं फंसा ही दी है। क्योंकि अब जो है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जो है उन लोगों का एग्जाम करवाया जाएगा और उस एग्जाम में जो लोग पास होंगे उन्हीं लोगों को जो है राजकर्मी का दर्जा तो अपने वेतनमान पे उनको दिया जाएगा। जो वेतनमान अभी उनका है उसी वेतनमान पे उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन अध्यापक संरचना में जो है वो तभी आ पाएंगे जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो एग्जाम होगी, जिसको कि विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा आगे चल के, उसमें पास करेंगे। तो भाई एग्जाम तो एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम कैसा भी एग्जाम क्यों नहीं हो। तो सरकार एक पहल तो की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पेंच जो है वो फंसा ही दी है। फिर भी कम से कम एक अलग नियमावली लाकर अगर सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे रही है तो बहुत ही खुशी की बात है। और इस एग्जाम में जो है आप लोगों को जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 3 बार मौका दिया जाएगा पास करने के लिए। अगर आप 3 बार में भी पास नहीं करते हैं, जो कोई भी नहीं करते हैं 3 बार में भी पास, तो उसके लिए सरकार फिर अलग से निर्णय लेगी, ये भी बात कहा गया है। यानी कि कंक्लूजन ये निकल के आया कि कुछ लोग तो कम से कम राजकर्मी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिनका एज जो है अभी लास्टिंग है उसको जो है फिर एग्जाम की तैयारी करना सबसे ज्यादा टफ होगा। इसीलिए उन लोगों पे भी सरकार को जो है ध्यान देनी चाहिए कि उन लोगों का क्या होगा। और ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि अभी आपका जो वेतनमान है उसी वेतनमान पे आप राजकर्मी होंगे, घोषित होंगे, लेकिन जब आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत जो एग्जाम होगी विशिष्ट शिक्षकों का, अगर आप उसमें पास करेंगे तभी आपका अध्यापक संरचना में गिनती किया जाएगा और वह सारी सुख सुविधा राजकर्मी का जो है दिया जाएगा। इस चिट्ठी के माध्यम से जो सूचना आप लोगों को दी गई है, इससे यही प्रतीत होता है जो आपको मैंने अभी बताया है। तो इसलिए देखिए, लगभग लोगों के लिए मेरे ख्याल से खुशी की ही बात होगी, 1-2% के लिए दुख की भी बात होगी, लेकिन आप लोग भी जो है क्या कीजिएगा, सरकार अगर जैसा चाह रही है वो अपने सिस्टम से ही चलने का प्रयास कर रही है तो चलने दीजिए, लेकिन आप लोग अपना जो है तैयारी करके किसी तरह से जो है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लीजिए। सरकार तो बीपीएससी टीचर, नियोजित टीचर और विशिष्ट टीचर, पता नहीं कौन कौन सा टीचर बना रही है। और ये भी जो है अभी प्रधानमंत्री बनने के ही चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि बिहार का जो बेरोजगार युवा है वह अभी भी कहीं न कहीं इसलिए वंचित हो जा रहा है क्योंकि एक पूरे बिहार में
जो वैकेंसी आती है सिर्फ एक बिहार में, उस एक बिहार में जो है पूरे देश के लोगों को जो है न्योता दिया जाता है। तो यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं तो और क्या है। नीतीश कुमार जी अपने और सिर्फ अपने फायदे के लिए बिहार के बेरोजगारों को जो है बेरोजगारी बिहार में कैसे बने रहेगी इसके लिए तैयार करके रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर अदर स्टेट 5% या 10% रिजर्वेशन देती है तो आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं? कौन सा गारंटी है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे? और बिहार के लोगों के वोट से जो है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार के लोगों को ही बेरोजगार रख रहे हैं और अदर स्टेट दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यूपी के छात्रों के लिए परीक्षा जब होने वाली होती है फर्स्ट सिटिंग में, तो उसको फर्स्ट सिटिंग को टाल के सेकेंड सिटिंग में कर दिया जाता है, क्योंकि ट्रेन जो है लेट चल रही थी। तो ये ऐसा बिहार है, तो आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए एक विशिष्ट नियमावली आई है और उसके माध्यम से आप सभी जो है राजकर्मी का जो है दर्जा प्राप्त करेंगे, उस एग्जाम को पास करेंगे। तो आज जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने के लिए चाह रहा था कि आखिर बिहार सरकार जो है किस तरह से जो है आपको राजकर्मी का दर्जा देने जा रही है और उस नियमावली पर जो है मुहर भी लग चुकी है। तो अब आप लोग जो है ज्यादा परेशान ना हो और अपना जो है थोड़ा सा जो है प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक समय निकाल के स्कूल भी जाना होता है, तैयारी करिए और राजकर्मी का दर्जा लीजिए, अध्यापक संरचना संवर्ग में शामिल हुई है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर नया कोई अपडेट आएगा तो आपको जो है सूचित करेंगे हम। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।